नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्या यूपी में चुनाव टलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो हालात हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव टल जाए, क्योंकि दिल्ली में यूपी के स्वास्थ्य सचिव की और चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है और खबर आ रही है कि कल चुनाव आयोग यूपी के दौरे पर भी जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन जी। सुकेश जी से ही समझते हैं कि ये क्या मीटिंग्स क्या इशारा कर रही हैं और होना क्या चाहिए इस मौके पर। सुकेश जी, पिछली बार भी जब वो बंगाल चुनाव वाला हुआ था, दूसरी जो वेव आई थी, बहुत सारी रैलियां हुई थी, उसके बाद पीक पे पहुंच गया था कोविड, बाद में रियलाइज हुआ था कि देर हो गई है। लेकिन अभी ओमिक्रॉन के मामले धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, अभी भी वक्त है। जो मीटिंग्स हो रही है वो इशारा क्या कर रही है? क्या वाकई में चुनाव टल सकता है? इस मीटिंग का भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आई। उसके बाद चुनाव आयोग, चूंकि पिछली बार ये हमने मंजर देखा है बिल्कुल कि क्या हुआ था, उससे सबक लिया चुनाव आयोग ने और उनकी तमाम मीटिंग्स चल रही है। आपने ठीक कहा कि आज स्वास्थ्य सचिव की, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की को बुलाया था चुनाव आयोग ने। उनसे ये समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्या अंदेशा है। राजेश भूषण जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उनसे यही पूछा गया है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके फैलने की क्षमता क्या है, क्या एक डेडली वेपन की तरह काम कर सकता है क्या? जो कहा जा रहा है कि दूसरे वेरिएंट के साथ, डेल्टा के साथ अगर ये मिल जाए तो बहुत डेडली हो सकता है। तमाम तरह की अफवाहें भी हैं, खबरें भी हैं और हर रोज ये मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग असेस करना चाहता है कि क्या अभी चुनाव कराना खतरा मोल लेना तो नहीं है, क्या खतरे की घंटी बज रही है, क्या हमको सतर्क हो जाना चाहिए। इस बैठक के बाद कल वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, जो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, सारे डीएम से मिलने वाले हैं, तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। नॉर्मली जो ये बैठते थे, ये स्टेट के ऑफिसर्स के साथ बैठते थे, क्षेत्रीय दलों के साथ, उन दलों के साथ जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और होम सेक्रेटरी के साथ बैठक होती थी कि चुनाव ठीक से सही सलामत संपन्न हो जाए। हेल्थ सेक्रेटरी का पिक्चर में आना इस तरफ इशारा करता है कि उन्हें इस बात का अंदेशा है, उन्हें जो पिछली बार क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की कोशिश वो कर रहे हैं कि ये ना कहा जाए कि चुनाव आयोग ने समय रहते इस पे कदम नहीं उठाया। अब क्या टलेगा चुनाव? क्या चुनाव आयोग इस पे एक तरफा कोई फैसला ले लेगा? मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक दलों से वो बात करेगा। अब उस पे आते हैं कि राजनीतिक दल चाहेंगे क्या कि चुनाव टल जाए। एक एक करके अगर बात करें, मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी चाहेगी चुनाव टल जाए। आप पूछेंगे क्यों? जनता जानना चाहेगी क्यों, कि क्यों भाई, क्यों ऐसा चाहेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी नहीं चाहेगी कि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उस दौरान चुनाव हो या उसके बाद चुनाव हो, जब ये तीसरी लहर का कहर। और इस ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की अलग अलग राज्यों की सरकारें हो, जिस समय कोरोना आया वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल, वी वर टेकन अबैक। हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, वो क्षमता नहीं थी। और उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि हम उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं और ये सब सारे पांचों राज्यों के लिए हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम कल उत्तर प्रदेश जा रही है। तो सारे राज्य, ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमने देखा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, लोग ऑक्सीजन के बिना मारे गए। हमने देखा कि जलाने के लिए लोगों को लकड़ियां नहीं मिली। हमने देखा कि जो जीवनदायिनी गंगा जिसको कहते हैं, वो शववाहिनी गंगा बन गई। विपक्ष इस पे बहुत हमलावर हुआ। तो एक तो वजह यह है कि कोरोना काल के बाद चुनाव फेस करना, कोरोना अभी बीता है लेकिन कुछ समय के बाद चीजें पटरी पे आने लगी हैं और हमारी ये फितरत हो गई कि हम भूलने लगे हैं। बिल्कुल, हम कई बार चीजों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस दौरान जबकि तुरंत तीसरा वेव खत्म हो और जो दूसरे वेव को भी याद करा दे कि उस दौरान भी यही हुआ था, सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, तो बीजेपी नहीं चाहेगी। समाजवादी पार्टी जो दूसरी बड़ी प्लेयर है, एक तो कहा जा रहा है कि दोनों में सीधा सीधा मुकाबला हो गया है, जो कि बहुत हद तक सही है कि दोनों में सीधा मुकाबला है।
वो अगर ये कहते हैं कि चुनाव टाल दिया जाए तो बीजेपी ये नैरेटिव बनाएगी कि ये डर गए। अगर वो कहते हैं कि चुनाव हो तो वो फंसेंगे कि इनको परवाह नहीं है लोगों की, लोग मर जाए लेकिन ये चुनाव चाहते हैं, तो वो टाइट लिप्ड रहना चाहेंगे। और उनका कैंपेन भी अभी पीक पे है, बिल्कुल। तो वो चाहेंगे कि उन्होंने जो एक गैल्वनाइज किया है सपोर्ट वो बना रहे, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव टले। राजनीतिक दल शायद इस विचार के न हो कि चुनाव टल जाना चाहिए। अब क्या फैसला लेगा चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग जानता है, वो एक स्वायत्त संस्था तो है, लेकिन क्या वो स्वायत्त, इस पे भी बहुत सवाल उठे हैं कि क्या वो स्वायत्त संस्था की तरह काम करता है क्या, बिल्कुल, बिल्कुल। कि कहीं से उसको इशारा होता है। जो विपक्षी दल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन बचा कहां है। बिल्कुल। हालांकि शुरू से ही देखें आप तो मैं तो बार बार मानता हूं कि वो एक टूथलेस बॉडी की तरह कई बार काम करता है। चुनाव आयोग विश्व की मानी हुई चुनाव कराने के लिए संस्था है, लेकिन कई बार उसके फैसले, जैसे आप पिछले चुनाव का ले लें, आपने जिसका उदाहरण दिया बंगाल का, बिहार का भी ले लें, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल तय किया गया था। बिल्कुल। कि रैलियां होंगी तो ऐसे होंगी, आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो गाड़ियां इतनी होंगी, लोग इतने होंगे, सब कुछ तय किया गया। लेकिन कैमरे पे हम सब ने देखा कि उसको खुले में वायलेट किया गया और चुनाव आयोग उसको कुछ नहीं कर पाया। एग्जीक्यूट कराने में, जो उसने तय किए थे मानक, उसको एग्जीक्यूट कराने में नाकामयाब दिखा था। बिल्कुल। अब तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में हम ये बात कर रहे हैं कि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहेंगी कि चुनाव टले। ठीक है, मान लीजिए चुनाव टाइम पर होता है, लेकिन क्या ये जो रैलियों में इतने हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित करना, क्या इस पर चुनाव आयोग कोई सख्त या फिर तल्ख टिप्पणी कर सकता है, या फिर आदेश दे सकता है राजनीतिक पार्टियों को कि भाई चुनाव ठीक है हम टाइम पे कराएंगे, मान लीजिए मार्च से पहले करा देंगे, लेकिन ये जो आप भीड़ इकट्ठा करते हैं हजारों तादाद में, जिसकी वजह से और ज्यादा कोविड के फैलने का डर रहता है, ये मत कीजिएगा। आप टीवी के माध्यम से, आप पेपर्स के माध्यम से ऐड कर लीजिएगा अपना। क्या ये हो सकता है? देखिए, ये एक रास्ता है। हम अब एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम कोई नेशन अभी अभी आजाद हुए देश नहीं है, हमको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम लोगों तक जाते हैं, उनसे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो चुनाव प्रचार एक बड़ा माध्यम है। लेकिन पहले से अब सोशल मीडिया भी आ गया है, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के जरिए भी कैंपेन होता है। तो क्या इस माहौल में चाहिए कि सब कुछ बदल दिया जाए? क्या हम एक ऐसे फॉर्मेट में चले जाएं? पहले आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, मैं याद करा दूं, जो नए दर्शक हैं वो शायद न जानते हो, तो वो अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो बताएंगे कि दूरदर्शन पे पहले पार्टियों का समय फिक्स होता था, वो आके बताते थे कि हमें वोट दीजिए और क्यों दीजिए। अभी कांग्रेस को समय मिला है, कल बीजेपी को समय मिला है, और पार्टियां जो है वो दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार किया करती थी। आज की तारीख में वो माध्यम बहुत बड़ा माध्यम है, आप उसके जरिए प्रचार कर सकते हैं, आप रेडियो के जरिए प्रचार कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर सकते हैं। आप अगर रैली अलाउड होगी, और ये हमने देखा है कि रैलीज अगर अलाउड हुई, आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमने 11 से 5 तक, और उत्तर प्रदेश की बात करूं जितने जिले हैं उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है 11 बजे से रात के 5 बजे तक। लोग मजाक उड़ाने लगे हैं कि वो जो पुराना एक डायलॉग है कि शहंशाह निकलता है जिसे अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में एक हर जुर्म मिटाने को एक शहंशाह निकलता है, लोग उसे शहंशाह कहते हैं। तो क्या ओमिक्रॉन जो है वो रात में घूम रहा है क्या, कि रात में ये कर्फ्यू लगा दिया गया है? सही बात। मीनिंगलेस लगता है कई बार कि जहां आप रात में, अधिकतर जिलों में जहां भीड़ नहीं होती है, जहां आपको दुकानें खुली नहीं मिलेंगी, जहां खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा, 10 से 11 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, सिनेमा हॉल बंद हो जाते हैं, मॉल्स वहां है नहीं, वहां तो कर्फ्यू लगा है और दिन में रैलियां हो रही हैं। आप बिना मास्क के, चाहे वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप देखें, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, अखिलेश यादव की रैली हो, प्रियंका गांधी की रैली हो, इन तमाम रैलियों में लोगों का हुजूम आप देखते हैं, और वो जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो नहीं है, वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। जैसे ही रैलियां होंगी उन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग क्या उसको एनफोर्स कर सकता है बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से, और अगर ना हो तो कोई प्यूनिटिव एक्शन हो सके, मुझे इसमें डाउट लगता है। मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग, मुझे अच्छे से याद है बहुत साल से जब मैं सोचता हूं कि कोई एक बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने कब की किसी पे,
तो मुझे याद आता है कि बाला साहब ठाकरे को शायद 6 साल के लिए उन्होंने वोट देने से रोक दिया था। तो एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला एक यही समझ में आता है मुझे। चुनाव आयोग की हनक रही है सेशन के दौरान, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन को लोगों ने जाना कि चुनाव आयोग संस्था है जो इस देश में चुनाव कराती है और उस संस्था को चलाने वाला टीएन शेषन जैसा कड़क आदमी। बिल्कुल। लेकिन वो हनक ज्यादा थी, एनफोर्स करा लेने का उनमें दम था कि वो एनफोर्स करा के फ्री और फेयर इलेक्शन करा देते थे। ये बदला हुआ माहौल है जिसमें आपको लोगों को सुरक्षित रखते हुए सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पोलिंग करा देनी है फ्री एंड फेयर, आपको लोगों को सुरक्षित रखते हुए चुनाव प्रचार को संपन्न कराना है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चुनाव आयोग इसको करा पाएगा? मुझे इसमें डाउट लगता है। अगर रैलीज अलाउड होंगी तो भीड़ होगी तो फिर हम नए खतरे की तरफ आगे बढ़ेंगे जो बहुत देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे दर्शकों को यह समझाने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और खबरें क्या हैं, मीटिंग का मतलब क्या है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कल जब चुनाव आयोग दौरे पर जाएगा क्या बात होती है, क्या उसके बाद निकल कर आता है और क्या वाकई में चुनाव आयोग ये फैसला ले पाएगा जो हमने सवाल पूछा है कि क्या यूपी में चुनाव टलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।